दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रातों का आतंक यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बेहद रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बिसरामपुर गांव, जो शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों और धान के खेतों के बीच बसा था, वहां एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। दिन के उजाले में भी वह हवेली वीरान, सूनी और किसी शापित जगह जैसी लगती थी। उसके ऊंचे दरवाजे, दीवारों पर चढ़ी काई, टूटी खिड़कियां और जाले से लिपटे कमरे, सब कुछ जैसे किसी अतीत के भयावह रहस्य को छुपाए हुए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराकर कहते, शाम ढलने से पहले हवेली के पास मत जाना, वहां कोई है जो सिर्फ रात को जागता है। लेकिन बच्चों ने इन बातों को मजाक समझकर कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर जो बात हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती थी, वो थी पूर्णिमा की रात को हवेली से आती पायल की आवाज। हर महीने की पूर्णिमा की रात जैसे ही चांद पूरे आकाश पर चमकने लगता, हवेली की वीरानी अचानक किसी की मौजूदगी से भर जाती। पहले एक धीमी सरसराहट होती, फिर बरामदे में किसी के चलने की आवाज, और फिर छन 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 पायल की वो धीमी लेकिन दिल में उतरती डरावनी आवाज जो पूरे गांव में गूंजती थी। लोगों ने बताया कि कई बार आवाज खेतों से होते हुए घरों तक आ गई, और कई बार लगता कि कोई दरवाजे के ठीक पास से गुजरा हो। धीरे धीरे गांव वालों ने पूर्णिमा की रात घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। दरवाजे बंद कर दिए जाते, खिड़कियों पर कपड़े टांग दिए जाते और घर के बुजुर्ग हनुमान चालीसा पढ़ते रहते। लेकिन एक लड़का ऐसा था जो इन सब कहानियों को सिर्फ डर फैलाने का बहाना मानता था। उसका नाम था राहुल। उम्र करीब 24 साल, शहर में पढ़ा लिखा, अब गांव लौटा था। वो खुले विचारों वाला, निडर और तर्कवादी था। उसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि हंसकर कहा करता, अरे पायल क्या हवा में भी चलती है। जब राहुल को गांव की हवेली और पायल की आवाज की बात पता चली, तो वह तुरंत उसमें रुचि लेने लगा। उसने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाए बिना चैन नहीं लेगा। अगली पूर्णिमा की तारीख देखकर वह तय कर चुका था कि उस रात वह हवेली के पास जाकर सच्चाई पता लगाएगा। गांव वालों ने मना किया, मां ने बहुत रोका, लेकिन राहुल नहीं माना। आखिरकार वह दिन आया। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद पूरा था। हवेली उस नीली रोशनी में और ज्यादा डरावनी लग रही थी। रात के करीब 10:30 बजे राहुल अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके टॉर्च और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर बढ़ा।
उसके पास एक पुराना कंपास भी था जो उसने दादाजी के सामान से निकाला था। हवेली की ओर जाते हुए रास्ते में घना सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ जैसे चुपचाप सब देख रहे थे। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। हल्की सी चरमराहट के साथ हवा चल रही थी। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आई। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल और टूटे फूटे फर्नीचर रखे हुए थे, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास हर कोने में था। राहुल ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू रखी और हर कमरे की वीडियो बनाता गया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। जब वह तीसरे कमरे में घुसा, तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। राहुल चौंक गया। हवा का झोंका? शायद। उसने दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ा, लेकिन तभी बिल्कुल पास से छन 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 पायल की आवाज आई, एकदम धीमी, मानो कोई बहुत नजदीक से गुजरा हो। राहुल सिहर गया, लेकिन हिम्मत करके टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखा। कुछ नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी अलमारी, एक झूला और दीवार पर एक धुंधली तस्वीर थी। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी झूले पर पड़ी। वो धीमे धीमे अपने आप हिल रहा था। राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। जैसे ही वो झूले की ओर बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके सीने से टकराया और उस झोंके के साथ फिर से वही आवाज, छन छन छन। राहुल ने कैमरा झूले की ओर किया और तभी एक क्षण के लिए कैमरे में सफेद साड़ी पहने एक लड़की की परछाई झूले पर दिखी। लेकिन जब उसने आंखों से देखा, कुछ भी नहीं था। अब राहुल का डर बढ़ने लगा। वो उल्टा मुड़ने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे से कोई उसके कान में फुसफुसाया, क्यों आए हो? राहुल का शरीर कांप उठा। उसका गला सूख गया। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, उसके पैरों में जोर का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी सामने देखा, वहीं सफेद साड़ी वाली लड़की हवेली के बरामदे में खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और पैरों में चांदी की पायल जो हवा में खुद ब खुद छनक रही थी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और गांव की ओर भागा। अगले दिन वह बुखार में तपता मिला। मां उसे मंदिर ले गई, लेकिन वह बार बार एक ही बात बड़बड़ाता रहा। वो झूले पर बैठी थी, पायल पहने, लेकिन जमीन को छुए बिना चल रही थी। पूरे गांव में डर फैल गया। सबने फिर से हवेली के पास जाना छोड़ दिया। उस रात के बाद
हवेली कुछ दिनों तक शांत रही, लेकिन गांव वालों को लगने लगा जैसे हवेली अब जीवित हो गई हो। हवेली से अब सिर्फ पूर्णिमा को नहीं, बल्कि हर तीसरे चौथे दिन अजीब सी ध्वनियां आने लगी थीं। जंजीर खींचने की, किसी के रोने की, और सबसे डरावनी, धीमी लेकिन साफ सुनाई देने वाली पायल की छनक। कई लोगों ने दावा किया कि अब रागिनी की आत्मा हवेली में सीमित नहीं रही। एक बार एक किसान की पत्नी ने रात के करीब 1 बजे अपने घर के बाहर उसी पायल की आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। एक धुंधली आकृति खेत के रास्ते उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। सुबह होते ही वह महिला अर्धमूर्छित पाई गई और उसकी जुबान गूंगी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपनी उंगली से जमीन पर एक आकृति बनाती, एक झूला, और उसके नीचे एक लड़की की आकृति। गांव में डर अब स्थायी रूप ले चुका था। लोग दिन में भी हवेली के रास्ते से नहीं जाते थे। बच्चे बोलना छोड़ चुके थे, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं। गांव के प्रधान ने आखिरकार पुलिस को बुलाने का फैसला किया। शहर से इंस्पेक्टर अरविंद राठौड़ को भेजा गया। 42 वर्षीय अनुभवी अफसर, जो भूत प्रेत की बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था, वह गांव आया, सारी घटनाएं सुनी और हंसकर बोला, एक लड़की की कहानी ने पूरे गांव को पागल बना दिया है। उन्होंने फौरन 2 कांस्टेबलों को हवेली में भेजा, रामू यादव और मालिक अंसारी। दोनों को रात में ड्यूटी पर बैठा दिया गया ताकि अफवाहें खत्म हों। रात के ठीक 11 बजे दोनों कांस्टेबल टॉर्च, वॉकी टॉकी और चाय का थर्मस लेकर हवेली पहुंचे। शुरुआत में सब सामान्य था, पर जैसे ही रात गहराई, हवेली की दीवारों से टपकती नमी ने उन्हें कंपा दिया। फिर अचानक हवा बंद हो गई। न पेड़ हिले, न पत्ते, न कोई झींगुर की आवाज। तभी एक कोने से आई, छन छन छन। रामू ने फौरन टॉर्च फेंकी। कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरी बार आवाज इतनी पास आई कि उनके पैरों के नीचे जमीन भी कंपाई। और तभी बरामदे की दीवार पर एक लाल साड़ी में खून से लथपथ छाया उभरी और वो हवा में झूलने लगी। पायल बजती रही और उस आत्मा की आंखें उन दोनों को ऐसे घूर रही थीं जैसे अभी चीर फाड़ देगी। रामू चीखते हुए वॉकी टॉकी पर इंस्पेक्टर को पुकारने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर सिर्फ 2 वर्दियां थीं, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे दोनों आदमी कभी वहां थे ही नहीं। इंस्पेक्टर अरविंद ने खुद रात में जाकर सच्चाई पता करने की ठानी, लेकिन जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए, उन्हें दीवार पर लिखा मिला, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। और फिर उनके हाथ में रखी पायल
अपने आप बजने लगी। अरविंद की चीख गांव के मंदिर तक सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। अब गांव की हालत पागलों जैसे हो चुकी थी। लोग घर छोड़कर जाने लगे। लेकिन तब एक नई बात हुई। हवेली की आत्मा अब सपनों में आने लगी थी। जो गांव छोड़कर जा चुके थे उन्हें भी नींद में रागिनी दिखाई देती। झूला हिल रहा होता और वह सफेद साड़ी में खून से सनी पायल पहनकर उनके सामने आती और कान में फुसफुसाकर बोलती, मुझे न्याय चाहिए। कई लोग नींद में मर गए, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ वापस गांव लौट आए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। फिर कहानी में प्रवेश हुआ स्वाति का, एक पत्रकार जो अंधविश्वास पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। वह बिसरामपुर आई और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने उसका अतीत घूम गया। उसकी दादी की वही पायल, वही चांदी की, जिसे उसने कभी बचपन में खो दिया था। और झूले पर बैठी एक औरत की छवि, जिसे उसने कभी एक पुराने फोटो में देखा था। स्वाति ने जब राहुल की पुरानी डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा था, रागिनी सिर्फ आत्मा नहीं है, वो समय में फंसी हुई पीड़ा है और हर पूर्णिमा को उसे फिर से वही मौत जीनी पड़ती है। अब गांव की हालत पागलों जैसे हो चुकी थी। लोग घर छोड़कर जाने लगे। लेकिन तब एक नई बात हुई। हवेली की आत्मा अब सपनों में आने लगी थी। जो गांव छोड़कर जा चुके थे उन्हें भी नींद में रागिनी दिखाई देती। झूला हिल रहा होता और वह सफेद साड़ी में खून से सनी पायल पहनकर उनके सामने आती और कान में फुसफुसाकर बोलती, मुझे न्याय चाहिए। कई लोग नींद में मर गए, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ वापस गांव लौट आए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। फिर कहानी में प्रवेश हुआ स्वाति का, एक पत्रकार जो अंधविश्वास पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। वह बिसरामपुर आई और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने उसका अतीत घूम गया। उसकी दादी की वही पायल, वही चांदी की, जिसे उसने कभी बचपन में खो दिया था। और झूले पर बैठी एक औरत की छवि, जिसे उसने कभी एक पुराने फोटो में देखा था। स्वाति ने जब राहुल की पुरानी डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा था, रागिनी सिर्फ आत्मा नहीं है, वो समय में फंसी हुई पीड़ा है और हर पूर्णिमा को उसे फिर से वही मौत जीनी पड़ती है। स्वाति ने सारी हिम्मत जुटाकर एक रात हवेली में कैमरा सेट किया, माइक लगाया और खुद झूले के पास बैठ गई। जैसे ही रात के 12 बजे दरवाजे बंद हुए, हवा रुक गई, दीपक बुझा और फिर एक साया उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। पायल की वो पहचानी हुई आवाज, छन छन
छन और फिर फुसफुसाहट। क्या तुम मुझे देख सकती हो? स्वाति ने पीछे मुड़कर देखा। वही चेहरा, आंखों से खून टपकता हुआ, होंठ सिले हुए और हाथ में वही चांदी की पायल। और तभी पूरा कमरा जैसे समय में फ्रीज हो गया। दीवारें पिघलने लगीं और स्वाति को दिखने लगा रागिनी की मौत का असली दृश्य। ठाकुर सत्यवीर उसे झूले पर बांधकर जिंदा जला रहा था और पूरे घर में उसका गूंजता हुआ चीत्कार भर रहा था। और उस आग के बीच उसकी पायल की आवाज आखिरी बार बजी थी, छन छन छन। तभी स्वाति की आंखें बंद हो गईं और वह फर्श पर गिर पड़ी। सुबह कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक दृश्य था। झूला अपने आप हिल रहा था और एक कोमल लेकिन कांपती आवाज में कोई कह रहा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। स्वाति उस रात के बाद से फिर कभी सामान्य नहीं रह पाई। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन आ गया था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग बार बार देखी, लेकिन हर बार झूला तो हिलता दिखता था, पर रागिनी नहीं दिखती थी। सिर्फ एक आवाज, अब मैं अकेली नहीं हूं। यह वाक्य धीरे धीरे स्वाति के अंदर घर करता गया। उसने महसूस किया कि अब रागिनी की आत्मा ने उसे चुन लिया है, एक माध्यम की तरह, एक जरिया जिसके जरिए उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचेगी, या शायद जिसके जरिए उसकी आत्मा और भी पीड़ाओं को अपने में समा सके। गांव के 4 लोग अब तक गायब हो चुके थे। पुलिस से संपर्क टूट चुका था। मंदिर की मूर्ति पर काली राख जमी हुई थी और पूरे गांव पर एक अदृश्य चादर फैली हुई थी, मौत की, इंतजार की, सन्नाटे की। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आया, आचार्य विभांशु। उम्र करीब 70 साल, झुकी हुई कमर, माथे पर त्रिपुंड और हाथ में एक लोहे की छड़ी। उसने कहा, रागिनी की आत्मा अब छाया बन चुकी है, और छाया अगर लंबे समय तक अपनी मृत्यु का न्याय न पाए तो वह संग्रहणी बन जाती है, यानी वो आत्मा जो और आत्माओं को खींचकर अपने साथ जोड़ने लगे और एक दिन इतनी शक्तिशाली बन जाए कि समय के बाहर जी सके। गांव वालों ने जब यह सुना तब समझ आया कि क्यों राहुल, क्यों वो दोनों कांस्टेबल और क्यों अब स्वाति बदल गए थे, कि आत्मा में रागिनी का अंश बस चुका था। आचार्य ने कहा, अब रागिनी को केवल एक ही चीज शांति दे सकती है, उसकी हत्या का सच, ठाकुर सत्यवीर सिंह का पाप, उस झूले की लकड़ी और पायल की आखिरी जोड़ी जो आज भी हवेली के नीचे दबे तहखाने में छिपी है। स्वाति ने खुद को संभालते हुए आचार्य से कहा,
कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब वह केवल इंसान नहीं रह गई थी। उसके सपनों में रागिनी आती थी, उसकी बातें करती थी, उसकी पीड़ा साझा करती थी। और अब स्वाति को रागिनी की हत्या महसूस होने लगी थी, जैसे वही झूले पर थी, जैसे उसके पांव में वही चांदी की पायल थी, और जैसे उसकी सांसें उस आखिरी चीख में अटक गई थीं। आचार्य, स्वाति और गांव के दो सबसे बुजुर्ग लोग, रामलाल और हरिचरण, मिलकर उस रात हवेली में दाखिल हुए। यह पूर्णिमा की रात थी और चांद इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और लाल दिख रहा था। हवेली के अंदर जैसे हवा जम गई थी, हर दीवार से एक चीख उठ रही थी। चारों तरफ अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी बुझ रही थी। झूला अपने आप हिल रहा था। तभी आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऊं क्लीं कालिका कालदूताय नमः। हवेली में कंपन शुरू हो गया। तभी तहखाने का रास्ता खुला और वहां पर एक ताजा लाश पड़ी थी, किसी नवविवाहिता की, और उसके पैर में पायल बंधी थी, वही पायल जो रागिनी की थी। आचार्य ने चौंक कर कहा, रागिनी अब औरतों को पकड़ रही है जिनकी पीड़ा उससे मेल खाती है। अब वो सिर्फ अपनी नहीं, सबकी पीड़ा बन चुकी है। वह अब न्याय नहीं, बदला चाहती है। तभी तहखाने की दीवार पर एक दरार से रागिनी की आत्मा बाहर निकली। इस बार वो सिर्फ सफेद साड़ी में नहीं थी, उसके शरीर से आग निकल रही थी, आंखों से खून और बालों में सांप। वो अब आत्मा नहीं, स्वप्न बन चुकी थी। और फिर झूला अपने आप टूटकर नीचे गिरा और हर कोई हवा में उछल गया। स्वाति अब होश में नहीं थी, उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह रागिनी की तरह बोल रही थी। मैं जलती रही, चीखती रही, कोई नहीं आया। अब हर झूला जलेगा, हर पायल बजेगी, हर बेटी मेरा दर्द महसूस करेगी। आचार्य ने जब यह देखा तो उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और गड्ढे में वो पायल फेंक दी। झूले की बची लकड़ी को जला दिया और आखिरी मंत्र पढ़ा, त्वमेव शुद्धम त्वमेव दुखांतम नमः शक्तये रागिन्ये स्वाहा। एक तेज विस्फोट हुआ, पूरा तहखाना चटक गया, हवेली की छत गिरी। और अगले दिन जब गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे, वहां कुछ नहीं था, ना हवेली, ना झूला, ना पायल, बस राख का एक ढेर। और उस राख के पास एक रिकॉर्डर, जिसमें अंतिम बार एक धीमी आवाज थी, छन छन छन। और फिर स्वाति की आवाज, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद बिसरामपुर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव की जमीन पर
अब एक मंदिर बना दिया गया जहां एक देवी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका नाम रखा गया रागिन्या। लोग अब वहां पायल चढ़ाते हैं बेटियों की रक्षा के लिए, और जब रात को हवा बहती है तो कोई नहीं कहता कि डर है, बस कहते हैं रागिनी अब हमारी रखवाली कर रही है। लेकिन कई किलोमीटर दूर एक और गांव में एक और झूला हिलता है और किसी के पैर में चांदी की पायल छनकती है, और किसी को सपने में वही धुंधली आवाज सुनाई देती है, अब मैं अकेली नहीं हूं। छन छन छन।